नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का यानी कि जो व्यवहारिक गणित है, समान रूप से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का हर टॉपिक से, हर पार्ट से प्रश्न को लिया गया है। जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो एक एक करके उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। कुल 25 प्रश्न लिया गया है। चैनल पर पहली बार है तो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना भी ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके ना अधिक समय गंवाते हुए उन प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, यह सरलीकरण से संबंधित है। इसमें यह प्रश्न दिया हुआ है को सरल करने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। सबसे पहले 2/2 जोड़ 2 गुना 2 और फिर घटा 2 है। इसे सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लें। सबसे पहले इस प्रकार का हिसाब रहे तो भाग की क्रिया करनी है, उसके बाद गुणा की क्रिया, फिर जोड़ करनी है, उसके बाद घटाव करनी है। हमेशा इसको माइंड में रखेंगे। तो भाग की क्रिया करेंगे तो 2/2 यानी 2/2 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर इसको आगे लिखिए 2 गुना 2 घटा 2। अब गुणा की क्रिया होगी तो गुणा यहाँ है तो 1 जोड़ 2 दूनी 4, उसके बाद -2 होगा। अब जोड़ की क्रिया करेंगे तो 4 1 5 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला होगा। और यहाँ पे जो आपका परीक्षा में यानी कि स्क्रीन पे इस प्रकार से व्हाइट रहेगा गोला, यहाँ पे कर्सर लाएंगे और माउस को क्लिक करेंगे तो यह आपका रंगीन हो जाएगा। अर्थात यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है कि इसका जवाब आप दे चुके हैं। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन यह सी होगा, यानी कि ए बी सी हो गया, यानी कि इस पार्ट को आपको रंगीन करना है। अगला प्रश्न है फिर उसी प्रकार से सरलीकरण से ही रिलेटेड है, लेकिन प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना है। प्लस गुना प्लस रहे तो यह प्लस होता है, माइनस गुना माइनस रहे तो यह माइनस होगा, प्लस गुना माइनस हो तो माइनस होगा, और यदि माइनस गुना प्लस रहे तो यह पुनः माइनस होगा। इसको फिर से हम लोग सुधार लें, माइनस गुना माइनस रहे तो यह प्लस हो जाता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमेशा याद रखेंगे इसी बात को। उसके बाद जो सरलीकरण की प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। तो -12 है, इसको लिखिए -12। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पार्ट को प्लस गुना माइनस, यानी कि यह हो गया प्लस गुना माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पे भाग फिर दिया हुआ है चिन्ह 3। फिर इसको और इसको देखिए प्लस गुना माइनस तो -5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो बीच में आपका गुना का चिन्ह है और -3 होगा। अब सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी है। तो 9 यहाँ पे माइनस लिखिए, ये आगे वाला है, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 तिया 9। फिर -5 गुना -3 है, फिर -12। अब यहाँ पे गुना है तो गुना की क्रिया कर लेंगे, इसको लिखते चलिए, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 5 तिया 15 कर लेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, -12 और -3 -15, और यह प्लस 15 हुआ। तो 15 में से 15 घट रहा है, इसका अर्थ हो गया कि 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यहाँ पे कर्सर लेकर के आप माउस को क्लिक करेंगे, यह आपका पुनः रंगीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, यदि x/y 3/2 = 9.8 हो तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत छोटा छोटा प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अतः इन सभी प्रश्न को उसी के आधार पर बनाया गया है। x/3
3.2 है और यह इक्वल है 9.8, यानी इस प्रकार से यह हिसाब दिया हुआ है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है। अब यहाँ पे वज्र गुणा कीजिए, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x गुना 1 करेंगे तो x होगा और 3.2 गुना 9.8 हो जाएगा। अब 3.2 और 9.8 गुना कीजिए, चलिए यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। 32 गुना 98 करेंगे, पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 6, 8 5 13, उसके बाद 1 8 2 10, 1 11 और यहाँ 2 1 3 हो गया, यानी 3136 प्राप्त हो रहा है। तो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है इसको देख लीजिए। एक अंक यहाँ है, यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा अंक यहाँ है, यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि 1 2, तो इसमें 1 2 यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 31.36। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको रंगीन कर देंगे। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, 45x में से -4x को घटाना है, यानी कितना है 45x है, इसमें से आपको घटाना है -4x। इस प्रकार से लिख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 45x माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस 4x होगा। अब इसके बाद 45x और 4x दोनों प्लस में आ गया, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस रहता ही है। तो 45 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 49x होगा। यही आपका आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस पर क्लिक कर देंगे। 4 के बाद हम लोग आगे चलते हैं 5वां नंबर हिसाब में। कुल प्रश्न की संख्या 25 रखी गई है, छोटा छोटा प्रश्न लिया गया है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा प्रश्न आ रहा है उसी अनुसार से इसमें संग्रहित है। इतना में से इतना को घटाएं, 9x माइनस 7y, ये जो दिया हुआ है ये वाला पार्ट 9x माइनस 7y, इसमें से आपको इतना घटाना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 9x माइनस 7y घटाना है 3x माइनस 2y को। तो 9x माइनस 7y माइनस 3x, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2y होगा। अब x वाला भाग यहाँ है और x वाला भाग यहाँ है, तो 9x यानी कि 9x में से 3x घटाना है, तो यह हो गया 6x। इसके बाद माइनस 7y में से 2y घटाएंगे तो माइनस चिन्ह, क्योंकि चिन्ह 7 अधिक है अंक तो चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो 7y में से 2y घटाएंगे तो 5y प्राप्त होगा, अर्थात 6x माइनस 5y जो प्राप्त हुआ यह ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है। छठा नंबर प्रश्न बता रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। दिया हुआ है 1/2, 3/5, 4/5 और 3/4 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है उसे चुनना है। तो एक तो सामान्य सी विधि है, 1/2, 2 से आप 1 में भाग दे दीजिए, ये साधारण सी विधि है, इससे भी बना सकते हैं आप। तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 पंचे 10 हुआ, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर 3/5 है, 5 से आप 3 में भाग दे दीजिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 5 6 30 हो गया। इसके बाद 4/5 है, तो 5 से पुनः आप 4 में भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा। 5 8 40 हो गया। इसके बाद 3/4 है, 4 से आप 3 में भाग दीजिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा। 4 7 28 है, 2 होगा। चलिए पॉइंट के बाद एक ही अंक लेते हैं। तो अब देखिए 0.5, 0.6, 0.8, 0.7 है। तो सबसे बड़ा 0. यानी कि 0.8 है, 0.8 हो गया। और यह पार्ट 4/5 को बता रहा है,
यानी कि यही बड़ा है, तो 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। एक तो यह विधि हुई जो कि भाग दे करके देखेगी कौन सा बड़ा भिन्न हुआ, और दूसरा प्रोसेस इसका है कि 1/2, 3/5, 4/5, 3/4 है। तो नीचे वाला जो पार्ट है 2, 5, 5 और 4 है, इसका आप लोसो निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, फिर यह 5 से होगा 1, 1, 2, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। अब 1/2 में कितना से गुना करेंगे जो कि हर में 20 प्राप्त हो, तो हर में 20 प्राप्त करने के लिए हमको 10/10 से गुना करना होगा, यानी कि 10 गुना 1 कीजिएगा तो 10/10 दूनी 20 हो गया। अब 3/5 है, इसमें पुनः हमें 20 लाना है हर में, तो कितना से गुना करेंगे, तो 4/4, यानी कि 5 चौक 20 और 4 तिया 12/20 हो गया। फिर 4/5 है, तो 4/5 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, हर में आपको 20 लाना है, तो 4/4 पुनः करेंगे, यानी कि 4 चौक 16 और बटे 5 चौक 20 प्राप्त हो गया। और 3/4 है, तो इसमें 5/5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो गया। अब देखिए नीचे वाला भाग 20, 20, 20, 20 सभी में समान है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, 16 है, 15 है, तो निश्चित रूप से 16 ही बड़ा होगा, 16/20, तो यही पार्ट हो गया, यानी कि 4/5 आपका बड़ा हो गया। यह प्रोसेस हुआ, इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 है तो संख्या बतानी है। यदि किसी संख्या और उसके, तो मान लेते हैं कि संख्या x है, मान लिए कि संख्या x है, तो किसी संख्या, यदि किसी संख्या, तो संख्या और उसके यानी कि इसी का, तो x का 3/5 हो गया, में अंतर यानी कि दोनों में अंतर, x में और इतना में अंतर, यानी कि 3x/5 कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। इसको हल कीजिए, कुछ नहीं तो 1 हो गया आपका लघुत्तम, 5 और 1 का 5, ये 5x और ये 3x = 40। अब 5x में से 3x करेंगे तो 2x होगा, और ये 5 भाग में है, इसको लाइए इधर, 40 गुना 5 होगा, गुना में हो गया, या x बराबर 40 गुना 5, और यह पार्ट 2 गुना है, ये भाग हो जाएगा, कटा दीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। घन, घन कहने का अर्थ हो गया कि 2 पार्ट में, यानी कि 3 में से, यह जो आपका सपोज कीजिए कि 8 का मैंने इसको इस तरह से खंड किया और यहाँ पे घनमूल लिखा, तो घनमूल में 3 में से 1 बाहर आता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यह घन है, यह आपका घन है, परिपूर्ण घन। 27 भी आपका परिपूर्ण घन है, 27 भी निकल जाएगा, यानी कि 27 का निकालेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, यह भी परिपूर्ण घन है। इसके बाद 729 भी आपका परिपूर्ण घन है, लेकिन 36 आपका परिपूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसको लिखिएगा 6 गुना 6, या तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो यह 3 नहीं होता है, जोड़ा ही बन रहा है, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए यह 36 परिपूर्ण आपका घन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये जो सी है, इसी को आपको रंगीन कर देना है, राइट आंसर यही हो गया। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 2 संख्याओं का लोसो 144 है तथा मोसो 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
मोसो गुना लोसो। पहली संख्या देखिए, यदि एक संख्या 16 है तो पहली संख्या हो गया 16 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या मोसो इसका दिया हुआ है, मोसो है 8, 8 रख दीजिए और लोसो है 144 है, 144। अब 16 गुना में इसको इधर लाइए, यानी दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या 8 गुना 144 बटे 16, 8 दूनी 16, 72 दूनी 144। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे कर्सर ला करके इसको रंगीन कर देंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2/3, 3/4 और 4/5 का लोसो ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो 2/3, 3/4 और 4/5 है। तो भिन्न का लोसो ज्ञात करने के लिए अंश का यह सूत्र है, इसे याद रखेंगे। अंश का लोसो बटे हर का मोसो। तो अंश 2, 3, 4 है, इसका आप लोसो निकालिए। 2, 3, 4 इसका लोसो निकालेंगे तो 2 से होगा, 2 एका ही 2, 3, 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया लोसो। इसके बाद 3, 4 और 5 का मोसो ज्ञात करना है। मोसो तो 3 से भाग दीजिए 4 में, एक बार खाएगा, फिर 1 हुआ 3, 3 बार यह पूरा पूरी कट गया, यहाँ पे 1 हो गया मोसो। फिर 1 से 5 में भाग देंगे, 5 बार ये पूरी तरह कट जाएगा, तो यहाँ पर मोसो 1 हो गया। तो अब इस सूत्र पर लाइए अंश का लोसो। तो अंश का लोसो 12 निकल चुका है और हर का मोसो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कितना, 1 निकाला है, तो बटे 1, यानी कि फाइनली हो गया आपका 12 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है माउस ला करके, कर्सर यानी कि माउस का जो कर्सर आएगा यहाँ पे लाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्था समानुपाती, तो इसको इस प्रकार से कीजिएगा, 4:7 और समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे आपको देना है और 8 यहाँ लिखेंगे और चतुर्थ समानुपाती मान लेते हैं कि x है। तो 4/7 और यह जो समानुपाती का चिन्ह है इसमें बराबर देंगे, 8/x लिखेंगे अनुपात में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, 4 गुना x इक्वल टू 7 गुना 8 या x इक्वल टू 7 गुना 8/4 होगा। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, x का वैल्यू निकल गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा, इसे आप क्लिक कर देंगे। प्रयास होनी चाहिए जितना भी गणित का प्रश्न हो उसे बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे। कुछ प्रश्न होगा जो कि आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हो वहाँ बिना किए हुए आप फाइनल आंसर पे नहीं जाएंगे, अन्यथा गलत होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 4 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। 4 और 6 का, तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। तृतीयानुपाती बराबर, मान लीजिए कि 2 संख्या हो a और b, इसका तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करनी है, तो b² बटे a होता है। इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, निकल जाएगा। तो b के स्थान पे आपका 4 हो गया a और 6 हो गया b, तो 6 का स्क्वायर करेंगे बटे 4 होगा, 6 के 36 बटे 4, इसको आप कटा दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 नमा 36, 9, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऊपर वाला ही हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 8 और 18 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है।
ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछा जाए। तो 8 और 18 का मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे तो 8 गुना 18 कर देंगे और इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 8 और 18 का निकालिए, जो हो जाए वही आंसर हो जाएगा। तो इसको खंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18। तो जोड़ा में से निकलेगा तो 2 जोड़ा यहाँ पे 2 का है तो 1 बाहर आ गया। फिर इसको देखिए, जोड़ा है यह भी बाहर आ गया, और यह 3 जोड़ा है 1 बाहर आ गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, राइट आंसर आपका ए वाला भी होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बहुत सिंपल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 90 किलोमीटर है, इसको आप बदल दीजिए, किलोमीटर को 1000 से गुना करके यह मीटर में हो गया, और 60 गुना 60 यह सेकंड में हो जाएगा। 60 से कर देंगे गुना। अब इसको कटा दीजिए, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसको कटाइए 2 से, 50 दूनी 100, और फिर यह कट जाएगा 25 दूनी 50। तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला भाग आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। दूरी कितनी हो गई? तो रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी जोड़ेंगे तो 160 है ये रेलगाड़ी की, और उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई है 160, दोनों जोड़ देंगे तो 0 6 6 12 यानी कि 320 मीटर होगा। समय इसको लग रहा है 16 सेकंड लगता है, 16 सेकंड। अब हमें यहाँ पे चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गया आपका 320 और समय है 16, इसको कटा दीजिए, 16 दूनी 32 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 20 में 18/5 से डायरेक्ट भाग दीजिए या किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर होगा। इसके बाद आगे चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न समान रूप से पूछे जा रहे हैं। 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। सपोज कीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि 25% की हानि हो तो 75 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। कितना रुपया? 75 रुपया। तो इसे एक एक नियम से बनाइए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 75 रुपया विक्रय मूल्य है, इसी से चलेंगे, यानी कि 75 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आपका हुआ 100 रुपया। यदि 1 रुपया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य 100/75 रुपया होगा, और यदि 300 रुपया विक्रय मूल्य हो तो 100/75 गुना 300 होगा। इसको कटाइए, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 100 गुना 4 कीजिएगा तो 400 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इसको ट्रिक से हम लोग बनाते हैं, ऐसा हिसाब हम लोग दूसरे
प्रैक्टिस से दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जब हम लाभ निकालेंगे, 20 वस्तु है और 15 वस्तु बेचा जा रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। तो 20 और 15 में क्रय मूल्य सबसे छोटा होगा जब लाभ की स्थिति हो, तो यहाँ पर आप 15 ला दीजिए, क्रय मूल्य हो गया 5 दूनी 10 और इसको कटाइए 5 तिया 15, तो यह हो गया 100/3 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही। अगला प्रश्न है 800 का 5% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको जानना होगा। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइड 100 से होगा, भाग 100 से लगेगा। तो मूलधन आपका 800 रुपया है, समय हो गया 9 माह, ध्यान रखिएगा यह माह है, इसे वर्ष में बदलना है, तो 9/12 कर देंगे, वर्ष में बदल गया। दर है आपका दिया हुआ 5% और 100 फिर यहाँ पे ला दीजिए, 2 जीरो कटा दीजिए, उसके बाद इसको कटाइए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 रुपया, यही आपका साधारण ब्याज निकल गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए वाला मिल रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, राम 10 दिन में करता है, श्याम इस काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे करने में कितने दिन लगाएंगे। तो राम किसी काम को 10 दिन में, यानी कि राम का काम का भाग हो गया 1/10 भाग, और यहीं पे श्याम का हो जाएगा 1/15। अब दोनों जोड़िए, 1/10 प्लस 1/15, यह 1 दिन का हो गया, तो लघुत्तम हो जाएगा 15 और 10 का निकालेंगे 30 होगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30, इसको कटा दीजिए, 5 छक 30, 1/6 भाग काम हुआ। तो 1/6 भाग काम हुआ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1/6 भाग काम जब दोनों मिलता है तो 1 दिनों में पूरा करता है। तो 1 भाग निकालेंगे, 1 भाग काम हमें करवाना है दोनों मिल करके, तो इसका हो जाएगा उलट करके 6 दिन होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसके बाद आगे चलिए 20 नंबर प्रश्न, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम हो तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 20% कम बता रहा है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 गुना m, अधिक कम कहे तो 100 में से m घटा देंगे। m कहने का अर्थ हो गया कि इस पार्ट को लेंगे 20% को, तो 100 गुना 20 बटे 100 में से आपको 20 घटा देना है m के स्थान पे। तो 100 गुना 20 और ये 80 हो गया, कटा दीजिए 4, 25 चौके 100, यानी कि 25% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए ए मिल रहा है, बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 के प्रथम 5 गुणज आप लीजिए, 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 5 गुणज हो गया। और कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, ये औसत निकल रहा है। औसत का तो यही रूल है निकालने का, 7 का गुणज मतलब वो पहाड़ा हो गया, 7 का गुना होते चला गया। अब ऊपर वाले जोड़िए, 35, 28, 21, 14 और 7, इसको जोड़िएगा
तो यह जुट करके 105 प्राप्त होगा। 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकाही 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देना है। 22 नंबर प्रश्न है, पहले 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली 4 विषम संख्या लेंगे, 1, उसके बाद 3, 5, 7, कितनी है 4 विषम ही लेना है। तो 4 संख्या हुई, 4 से भाग दे देंगे औसत। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 3 15, 1 16, यानी 16/4, 4 चौक 16। राइट आंसर आपका ए वाला पार्ट हो जाएगा। इसको आप कलर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वह संख्या क्या है जिसको 38 तथा 43 में जोड़ने पर प्राप्त योगफलों का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तो किस में जोड़ेंगे, 38 + x कीजिएगा, उसके बाद 43, दोनों में x जोड़ना है, संख्या में जोड़ दिए तो यह हो गया 9/10। इसको आप हल कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 38 × 10 कीजिएगा तो 380 हो गया, और यह 10x हुआ, और 9 से 43 में गुना कीजिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 2 38, और फिर यहाँ पर 9 × x, 9x हो गया। अब इस पार्ट को देखिए, 10x और a वाला भाग x वाला इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, और 387 इसमें से 380 लेस हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर 387 में 380 घटाएंगे 7 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कितनी निकल गई, 7 निकल गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में ऋण संख्या है। ऋण संख्या कहने का अर्थ हो गया अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जो अभाज्य हो। तो 5 देखिए, यही संख्या आपकी ऋण संख्या हो गई। 8 तो होगी नहीं, 6 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी। राइट आंसर 5 है। 5 में 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। लेकिन 8 में देखिएगा 1 से भी लगेगी, 2 से भी, 8 से भी, इसके बाद 4 से भी लगेगी, 6 में 3 से लगेगी, 2 से लगेगी, और 9 में 3 से भी लग जाएगी। तो आपकी अभाज्य संख्या यानी कि ऋण संख्या 5 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में परिमेय संख्या। तो √25 का यदि आप करेंगे तो यह 5 प्राप्त होगा, जो कि परिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, इसमें यहाँ पे होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। तो यह परिमेय हुई। 36 भी परिमेय संख्या होगी, 81 भी, 9 81 यह भी परिमेय संख्या। लेकिन 28 आपका अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट ही लगा रहेगा। यदि 28 का खंड करेंगे तो 7 चौक 28, 2 तो बाहर आ जाता है, लेकिन 7 तो रहता है इसके साथ गुना रूट। यानी यदि रूट लगी रहे संख्या में तो निश्चित रूप से समझिएगा, चाहे इसके साथ गुना रहे, भाग रहे, जोड़ रहे या घटाव रहे, तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 25 प्रश्न देखे, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, आगामी जो परीक्षा होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।